नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 81 जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए सिलेबस में इंक्लूड है। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पेट्रोमाइजन चल रहा था, पेट्रोमाइजन द लैम्प्रे। देखिएगा, पेट्रोमाइजन के बारे में आपको बताया था कि ये एक साइक्लोस्टोमेटा का सदस्य है। इसका थोड़ा अपने क्लासिफिकेशन की यदि बात करें, फाइलम इसका कौन सा है? कोर्डेटा है। फाइलम कौन सा है इसका? कोर्डेटा। सब फाइलम कौन सा है? वर्टिब्रेटा। ग्रुप है इसका एग्नेथा। इसका क्लासिफिकेशन यदि हम थोड़ा देखें, फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ग्रुप है इसका एग्नेथा। ग्रुप कौन सा इसका? एग्नेथा। उसके अलावा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजनसिफोरम। फॉर्मिज। जिनस अपना पेट्रोमाइजन। और स्पीशीज अपनी बात कर रहे थे कौन सी? मैराइनस। तो ये इसका क्या है क्लासिफिकेशन? तो अपने देख पा रहे हैं इसको कि इसका जो फाइलम है कोर्डेटा, जिसके अंदर रज्जु पाई जाती है, वर्टिब्रेट जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, एग्नेथा यानी इसके अंदर इसके जो है जबड़े एब्सेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया था, क्लास साइक्लोस्टोमेटा है। साइक्लोस्टोमेटा का अर्थ होता है, साइक्लो का अर्थ होता है चक्रीय, स्टोमा का अर्थ होता है मुख, एटा का मतलब होता है धारण करना हुए जंतु जिनके अंदर चक्रीय मुख या मुख चक्रीय अवस्था के रूप में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोस्टोमेटा जंतु कहते हैं। और ऑर्डर इसका पेट्रोमाइजनसिफोरमिस है, जिनस इसका पेट्रोमाइजोन है, और स्पीशीज कौन सी पढ़ने जा रहे हैं अपनी? मैराइनस। अब देखिएगा कि कल अपने बात की थी इसकी कि जो ये जंतु है, ये लगभग इसकी यदि हम बात करें पेट्रोमाइजोन की, तो ये लैम्प्रेस जो होती हैं, ये लैम्प्रेस शब्द अपने इसको कल बताया था आपको, थोड़ा सा उसके बारे में मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि लैम्प्रे का अर्थ क्या होता है। क्योंकि लैम्प्रे शब्द को अपने अगर समझ पाते हैं तो अपना पेट्रोमाइजोन है जो वो पूरा का पूरा उसकी एक पिक्चर अपने दिमाग में बन जाती है। लैम्प्रे का अर्थ ये होता है कि एक सांप के समान लंबी मछली जिसके अंदर चूसक पाया जाता है या मुख चूसक की तरह होता है, और वो मुख जो है वो जो या मुख चूसक युक्त जो होता है या चूसक की तरह जो मुख होता है, एक ही बात है, वो क्या करता है कि दूसरी जो जंतु है उनसे रक्त चूसने में क्या होता है? सहायक होता है। तो ऐसी जंतु या ऐसी मछलियाँ क्या कहलाती है? लैम्प्रे कहलाती है। क्या कहलाती है? लैम्प्रे। कल बात मैंने आपको बताई थी। अब देखिएगा, तो इसके मैंने थोड़ी सी एक बात बताई थी कि इसका शरीर हम देखेंगे कि सांप की तरह लंबा होता है, बेलनाकार होता है, और साथ में इसके अधर सतह पर जो मुख होता है वो चूसक की तरह, शक्कर की तरह दिखाई देता है। और ये दूसरी जो मछलियाँ और जो दूसरे जलीय जंतु होते हैं उनकी शरीर की बाह्य सतह से चिपके हुए रहते हैं परजीवी रूप में, और जिससे फिर ये क्या रक्त चूसते रहते हैं, उन चूसकों के साथ। क्योंकि इसके जो मुख होता है उसके ऊपर छोटी छोटी डेंटिकल्स यानी दंतिकाएं नुमा संरचनाएं पाई जाती है, और वो दंतिकाएं जो है वो उस जंतु की बाह्य देह भित्ति को तोड़ देती हैं, और साथ में जो इसकी जीभ होती है वो एक रेतनांग की तरह कार्य करती है जो कि भोजन को चूसने में क्या करती है? सहायता करती है। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। फाइलम वापस देखिएगा, कोर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, ग्रुप एग्नेथा है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, ऑर्डर पेट्रोमाइजनसिफोरमिस है, जीनस पेट्रोमाइजोन है, स्पीशीज कौन सी इसकी? मैराइनस। अब कल आपको ये भी बताया था कि ये जो अपने पेट्रोमाइजोन मैराइनस जो अपने पढ़ेंगे, ये जो है जंतु या ये लैम्प्रे जो है ये
एनिमल या लैम्प्रे कहाँ पाया जाता है, समुद्री जल के अंदर पाया जाता है, परंतु इसकी कुछ जातियाँ जो है वो एल्लोनीय जल के अंदर भी पाई जाती है, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, लैम्प्रेटा फ्लूवाइलेटिस जो है, लैम्प्रेटा फ्लूवाइलेटिस जो है वो किस में पाई जाती है, एल्लोनीय जल के अंदर भी पाई जाती है। तो ये इसका एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया। अब थोड़ा सा यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा देखने का अपने इसका प्रयास करते हैं पैट्रामोइजन, तो जिससे आपको जो हमने इसको लैम्प्रे शब्द दिया है वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा एक बात फिर यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अपने हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस को पूरा डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पर आपकी जो पैट्रोमाइजन है पूरा डिटेल में नहीं है, केवल उसकी मॉर्फोलॉजी। और मैंने कल एक बात बताई थी कि ये जो जंतु है, ये खुद जो जंतु है ये तो मैंने बताया था कि एक मांसाहारी प्रकृति का दूसरे जंतुओं से रक्त चूसने वाला होता है या शरीर के द्रवों को चूसने वाला होता है। और ये क्या रहता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होता है, मछलियों से चिपक जाता है, परंतु इसका जो लार्वा होता है जिसको हम कहते हैं एमोसिएट लार्वा, कौन सा लार्वा होता है, एमोसिएट लार्वा, जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है, स्थानबद्ध होता है, निषेध पोषी यानी फिल्टर फीडर होता है, सूक्ष्म भोजी जंतु होता है। तो देखिएगा इसका लार्वा और ये खुद जंतु, यानी जंतु कहाँ रह रहा है, लवणीय जल में रह रहा है, जबकि इसका जो लार्वा है वो कहाँ रह रहा है, लवणीय जल में। ये फिल्टर फीडर नहीं होता, जबकि इसका लार्वा फिल्टर फीडर होता है। उसके अलावा जो इसका लार्वा होता है वो एक सूक्ष्म भोजी जंतु होता है, जबकि ये बड़ी मछलियों से चिपका हुआ रहता है और उनसे रक्त को चूसता है। तो कहने का मतलब इसके लार्वा, एमोसिएट लार्वा और पेट्रोमाइजोन, यानी इसका एमोसिएट लार्वा जो होता है उसकी जो शरीर की विशेषता है वो एम्फियोक्सिस जैसी होती है या उस एम्फियोक्सिस के तरह होता है। और ये जो खुद वयस्क जंतु वो अपने लार्वा से भिन्नता लिए हुई होता है। तो इस कारण भी इसका अध्ययन अपने लिए इम्पोर्टेंस रखता है, या अध्ययन करना अपने लिए क्या हो जाता है, इसका आवश्यक हो जाता है। तो अपने थोड़ा सा पहले इसकी स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में अपने इसका पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखिएगा मोर्फोलॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोमाइजोन। तो इसमें अब आप देखिएगा कि अगर अपने स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर लैम्प्रे के अंदर अपने बताया था कि एक सांप की तरह लंबी संरचना होती है और इसके अंदर जो है सांप की तरह लंबी बेलनाकार संरचना होती है। इसका मुख आपको दिख रहा है अधर सतह पर मौजूद है और जो कि कीप के आकार का होता है, शक्कर लाइक माउथ या बक्कल फनल, मतलब कीपाकार मुख जिसको अगर हम बोलें तो ये पाया जाता है इसके अंदर। और दूसरी स्ट्रक्चर जो होती है वो लगभग आपको दिख रहा है कि सांप की तरह लंबी बेलनाकार है। तो ये चूसक युक्त मुक्त होने के कारण और स्ट्रक्चर सांप की तरह होने के कारण इसको क्या बोला है, लैम्प्रे। क्या बोला गया, लैम्प्रे। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी, आज फिर बताई है। उसके अलावा यदि आई देखें, ये इसका आंख होती है, ये नोस्ट्रिल्स होते हैं यानी इसके जो नाक की तरह घ्राणग्राही अंग होते हैं, 1 से 7 जोड़ी गिल स्लिट्स होते हैं। ये लेटरल लाइन सिस्टम होता है जो इसका संवेदी तंत्र होता है। अब शरीर की यदि हम बात करें तो शरीर जो है इसका 3 भाग में बंटा होता है, हेड, ट्रंक और टेल के अंदर बंटा होता है। इसके अंदर 3 तरह के फिन्स पाए जाते हैं, फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन और कोडोल फिन। उसके अलावा ये एनएस होता है और ये यूरोजेनेटल पेपिली होती है। यूरोजेनेटल यानी जो कि यूरिनरी और जेनेटल यानी जिसको हम कहते हैं उत्सर्जी, जनन उत्सर्जी पेपिली का मतलब होता है उभार, जो कि उत्सर्जन में भी सहायक है और क्या होती है, जनन में भी क्या होती है, सहायक होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये किसकी होती है, पूरे पेट्रोमाइजोन की। अब यदि हम बात करें इसके थोड़े से बक्कल फनल की, तो बक्कल फनल जो होता है इसका बहुत ही विशेष भाग होता है जिसको अपने आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट की, कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट किस प्रकार की होती है। तो ये आपको स्ट्रक्चर शायद समझ में आ गई होगी। लैम्प्रे क्यों कहते हैं, ये पेट्रोमाइजोन की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है कोई ज़्यादा जटिल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, हल्की सी क्या कह सकते हैं सांप की तरह लंबी बेलनाकार संरचना है जिसके ऊपर 3 फिन्स हैं, फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन, कोडोल फिन, एनएस है, यूरोजेनेटल पेपिली है, सिर, धड़ और पूंछ 3 इसके भाग हैं। उसके अलावा 1 से 7 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जो सप्सनांग होते हैं। उसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं इसकी जो माउथ होता है वो धड़ सतह पर है, वो क्या किसकी तरह होता है, बक्कल फनल की तरह होता है, यानी मुख जो है वो एक कीप की तरह होता है। और जिसके ऊपर मैंने बताया था आपको कि क्या लगे होते हैं,
टूथ या छोटी छोटी दंतिकाएँ सी होती हैं जो कि किसी दूसरी मछली को देह भित्ति को काटने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। साथ में इसकी जो अंदर जीवाज होती है वो भी रेतनांग की तरह काम करती है, जो अपने आगे देखेंगे। तो अब इसकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट की। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये पूरे विश्व में पाई जाती है, पूरे विश्व में क्या होती है, पाई जाती है। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पेट्रोमाइजनस मैराइनस की, जो कि किस एरिया के अंदर पाई जाती है, लवणीय जल के अंदर पाई जाती है। और पेट्रोमाइजन मैराइनस जो कि समुद्री लैंप्रे है, पेट्रोमाइजनस मैराइनस समुद्री लैंप्रे है। समुद्री मतलब लवणीय जल के अंदर क्या होती है, ये पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की झीलों के अंदर भी क्या होती है, ये पाई जाती है। उसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट है वहाँ पर भी ये क्या है, पाई जाती है। अब यदि हम बात करें इसकी हैबिट्स की, तो हैबिट्स की अगर डिस्कस करें अपने इसका, तो हैबिटेट आपको बताई थी मोस्टली लवणीय जल के अंदर पाई जाती है। अब हैबिट्स को लेकर इसका बहुत ही एक रोचकता है, क्योंकि खुद जंतु जो है ये पेट्रोमाइजोन, ये मैंने बताया था आपको कि ये जो है समुद्री जल के अंदर पाया जाता है, बड़ी मछलियों के से चिपक करके उनसे मांस और यूँ कह सकते हैं कि उनसे खून को चूसता है। जबकि इसका जो लार्वा होता है, एमोसेट लार्वा, उसके लिए मैंने बताया था कि जो कि फिल्टर फीडर होता है, स्थानबद्ध होता है और सूक्ष्म भोजी जंतु होता है। तो ये दो डिफरेंस इसके अंदर थोड़े पाए जाते हैं कि लार्वा जो है वो बिल्कुल ही विपरीत होता है किससे, इसके वयस्क जंतु से। तो दोनों की अपने हैबिट्स की यदि हम बात करें तो हैबिट्स है वो देखें। इसकी नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका हैबिट्स, इसका स्वभाव। तो स्वभाव के अंदर दो अलग अलग बात होगी। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इसके जो रिप्रोडक्शन की बात है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि ये तरंगित गति करती है, आपको दिख रहा है क्योंकि शरीर इसका लंबा बेलनाकार होता है, तो इसके कारण इसके अंदर ये तरंगों के रूप में गति करती रहती है। अब जब ये जनन की और यदि हम बात करें तो ये शरद ऋतु में क्या होती है कि जितनी भी मछलियाँ होती है वो शरद ऋतु जैसे ही आती है, यानी यूँ कह सकते हैं कि शरद ऋतु से पहले जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस दौरान ये मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद में जैसे शरद ऋतु आती है तो ये सारे के सारे वयस्क जो होते हैं ये लवणीय जल से अलवणीय जल यानी कि जो समुद्री जल है वहाँ से नदियों के जल की ओर प्रवास कर जाती है। अब नदियों के जल की ओर जब ये प्रवास करती है तो वहाँ पर जाकर के क्या होता है कि जो नर होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो पैंदे के अंदर छोटे छोटे या जो नदी के तट होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको खिसका करके एक घोंसला नुमा संरचना बना लेते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि ये जो मादाएं हैं उन घोंसलों की ओर आकर्षित होती हैं, उन नर की ओर आकर्षित होती है। उसके बाद में क्या होता है कि मादा के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, नर उनको निषेचित करता है। और ये घटना कब होती है कि ग्रीष्म ऋतु तक तो इनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, यानी परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद जैसे शरद ऋतु आती है तो नर और मादा किधर की ओर प्रवास करते हैं, या नर और मादा जो अडल्ट होते हैं वो किधर प्रवास करते हैं, नदियों की ओर प्रवास करती हैं, ये कह सकते हैं अलवणीय जल की ओर प्रवास करते हैं। वहाँ पर जाकर के ये घोंसले, पत्थरों के घोंसले बनाकर उसके अंदर अंडे देते हैं, नर उनको निषेचित करता है। और ये घटना कब संपन्न होती है, शरद ऋतु के अंदर होती है। और जैसे जैसे आगे वापस बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु के दौरान इनका अंड जनन जो है यानी अंडे देने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और नर उनको निषेचित कर देता है। तो बसंत ऋतु आते आते इनकी जनन क्रिया पूरी होने के पश्चात जो अडल्ट नर और मादा वो क्या है, डेथ हो जाती है। अब उन अंडों से नए जो यूँ कह सकते हैं कि पेट्रोमाइजोन निकलते हैं, वो पेट्रोमाइजोन वापस मूवमेंट करके किधर आ जाते हैं, ये अपने लवणीय जल की ओर आ जाते हैं। फिर उनका यही प्रक्रम चलता है ग्रीष्म ऋतु तक, फिर वो मैच्योर हो जाते हैं। और फिर जो बसंत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु तक वापस ये कहाँ जाएंगे, फिर इस अलवणीय जल की ओर गति करके जाते हैं। तो ये इसका क्या थोड़ा सा स्वभाव और क्या है, आवास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो जंतु है इसके लार्वावस्था और इसकी वयस्क अवस्थाओं में भी अंतर पाया जाता है। प्लस में इसका जो स्वभाव है, जो इसकी यूँ कह सकते हैं पूरी लाइफ साइकिल, उस लाइफ साइकिल के दौरान जो अधिकतम जीवन यापन है वो लवणीय जल के लवणीय जल में यानी समुद्रों में व्यतीत करती है, पेट्रोमाइजोन मैराइनस जो स्पीशीज है, और जो जनन की क्रिया करने के लिए कहाँ जाती है, अलवणीय जल के अंदर जाती है। तो हैबिट्स की यदि हम बात करें, पेट्रोमाइजोन मैराइनस कि अडल्ट स्टेज बड़ी मछलियों, बड़े जलीय जंतुओं की बाह्य त्वचा से चिपक कर अपने शुष्क युक्त मुख की सहायता से उनसे रक्त पान करती है, जबकि इसका तथा अलवणीय जल में रहती है, ये भी अपनी बात करें, तथा लवणीय जल में रहती है, लवणीय जल में निवास करती है। कौन सी अवस्था इसकी, अडल्ट। जबकि इसका एमोसिएट लार्वा अलवणीय जल में पाया जाता है। जो कि स्थानबद्ध फिल्टर फीडर यानी निषिद्ध भोजी वह सूक्ष्म भोजी जंतु है, सूक्ष्म भोजी अवस्था है या जंतु है, अवस्था है। तो ये देखिएगा दोनों में अंतर आ गया ना, कि वयस्क जो है वो लवणीय जल में रहते हैं, जबकि इसका लार्वा कहाँ रहता है, अलवणीय जल में। ये मांसाहारी होते हैं, रक्त चूपान करते हैं, जबकि ये क्या होता है, सूक्ष्म भोजी जंतु होते हैं, और ये फिल्टर फीडर होते हैं, जो कि अपने ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर पढ़ के आए थे। उसके अलावा उनके अंदर ये सर्द ऋतु में जो है वयस्क जो है कहाँ करते हैं, गमन। सर्द ऋतु में सभी वयस्क अलवणीय जल की ओर गमन करते हैं, जल यानी नदियों की ओर गमन करते हैं। नर पत्थरों को इकट्ठा कर के घोंसला बनाते हैं। वह मादाएं वसंत ऋतु तक घोंसलों में अंडे छोड़ देती है, नर इनको निषेचित करता है। इसके पश्चात इनकी डेथ हो जाती है, इसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। उससे क्या हुआ, अंडों से फिर निषेचन के पश्चात में क्या निकलेंगे, एमोसिएट लार्वा निकलेंगे। वो एमोसिएट लार्वा कुछ समय तक इस कौन से जल में रहेंगे, नदीय जल के अंदर यानी अलवणीय जल में रहते हैं। उसके पश्चात उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसमें होगा, अडल्ट में जब होगा तो वो किधर की ओर गमन कर जाते हैं, वापस इसके लवणीय जल की ओर गमन कर जाते हैं, समुद्र जल की ओर गमन कर जाते हैं। तो इस प्रकार ये इसका क्या रहता है, हैबिट्स रहती है यानी स्वभाव रहता है। और कल इसकी अपने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।